पाकिस्तान तो कहे तो सही, चलो मैं मान सकता हूँ, लेकिन हिंदुस्तान के अपने लोग जो अपने मुसलमान भाई हैं वो जब ऐसी बातें करते हैं तो वो हैरानी होती है। इसका मतलब कि वो इस्लामिक वर्ल्ड को हिंदुस्तान के चश्मे से, प्रिज्म से वो नहीं देखते हैं, वो उसको उम्मा के प्रिज्म से देखते हैं। और क्योंकि वो मक्का मदीना के कस्टोडियन है, सऊदी अरेबिया है, लेकिन उनकी आस्था जो है वो सऊदी अरेबिया से अब धीरे धीरे हट रही है। और जो ये अरब वर्ल्ड में जो बदलाव जो आ रहे हैं वो अपने उनके हित में है। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान में अब कुरैशी साहब ये 370 हटा, 370 हटा तो इनको बेचैनी सी हो गई। इन्होंने कहा कि सारे जो इस्लामिक वर्ल्ड है हमारे पक्ष में आ जाओ, एक मीटिंग करवाओ, ओआईसी की मीटिंग करवाओ। अब उनकी अपनी मजबूरियां हैं, उनकी अपनी सोच है, उनके अपने लोग हैं, उनकी अपनी इकॉनमी है, उनका अपना समाज है। और इस्लामिक समाज सभी जगह एक जैसे नहीं। मैं तो ये कहता हूँ, कई बार मैं पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि तुमने पाकिस्तान तो बना लिया और इस्लाम के नाम पे, लेकिन पाकिस्तानी ब्रांड ऑफ इस्लाम तुमको डुबा रहा है, और भारतीय संस्कृति तुमको जिंदा रख रहा है। वो आपने वो पहले की पुरानी पिक्चरों में वो एक अजित का डायलॉग होता था ना, बड़ा मतलब लोगों ने एक डायलॉग बनाया हुआ था कि मैं तुम्हें लिक्विड ऑक्सीजन में डालूंगा, लिक्विड तुम्हें मारेगा लेकिन ऑक्सीजन तुम्हें मरने नहीं देगा। ठीक है, तो वही वाली बात हुई। तो वो जो भारतीय संस्कृति जो है वो तुमको जिंदा रखा हुआ है, इसलिए तुम डूबने से बचे हुए हो। तो इसमें आप देखिए तो हुआ क्या कि 370 हटा तो इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ये, फिर इन्होंने, यही कुरैशी साहब ही फॉरेन मिनिस्टर थे उस समय, अभी में है, तो बड़ा हंगामा, इन्होंने बड़ी छाती ठोका, ये उम्मा का क्या हुआ, उम्मा तो ख़त्म हो गई, उम्मा, ये सऊदी अरेबिया, ये ओआईसी जो है ये किसी काम का नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ओआईसी का हम एक ऑल्टरनेटिव करेंगे। तो हम जो बाकी इस्लामिक देश जो हैं, जो इससे जो हमारे साथ आना चाहते हैं, उनका हम एक मीटिंग करवाएंगे। तो उन्हें कुआलालंपुर में, मलेशिया में, ये महातीर मोहम्मद और ये एर्दोगन जो है, इसको उन्होंने किया। अब वहाँ पे सऊदी अरेबिया और यूएई ने पाकिस्तान को बोला कि देखो अगर ज़्यादा तुमने चालाकी की और ज़्यादा सियाना बनने की कोशिश की तो ये जान लो तुम्हारे 4 मिलियन वर्कर्स हैं सऊदी अरेबिया में, हम एक रात में उनको निकाल देंगे और बांग्लादेशी वर्कर्स को हम ले आएंगे। अब उनके स्टेक्स बहुत हाई थे, तो इमरान खान जो कि आर्किटेक्ट थे उस कुआलालंपुर मीट के, वो 4 दिन की समिट हुई थी वहाँ पे, उसमें वो नहीं गए, वहाँ पे वो नहीं गए। तो उसके बाद से आपको मालूम है कि ये फिर से ये कुरैशी साहब ने वही राग अभी किया था। तो इस बार सऊदी अरेबिया ने कहा कि ठीक है, हमने जो आपको कर्ज दिया है, एक डेफर्ड पेमेंट पे $3 बिलियन का वो था, वो कर्ज हमने दिया, पहले तो वो वापस करो, वो नहीं मिलेगा। दूसरा वो $3 बिलियन और है, वो भी दो। तो इन्होंने कुछ पैसा चाइना से लेके अभी उनको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेके सऊदी अरेबिया को वापस किया है। अब सऊदी अरेबिया में क्या मजबूरी, मैं कह रहा था कि देखिए ये पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, अरब्स हैं, पर्शियंस हैं, सबके जिनका तो अलग अलग संस्कृतियां हैं, अपने अपने उनके मोटिवेशन हैं, अपने अपने उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपने अपने उनके सपने हैं,
उनके अपने अपने उनके रहन का जियोपॉलिटिकल, हाँ वो है, ज्योग्राफी भी जी सब कुछ अलग है। तो अब वो कहते हैं, पाकिस्तान वाले कहने लगे कि ये मार्केट जो है मजहब पे भारी पड़ा। तो ये हमेशा से ये हुआ है, मार्केट मजहब पे हमेशा से भारी पड़ा। मैंने कहा तो आपको कि अगर पेट्रोल डॉलर नहीं होते तो आज ये रेडिकलाइजेशन भी नहीं होता। तो सही बात। ठीक है, तो ये सारा कुछ ये हो रहा है। अब ये एर्दोगन ये नया एक ये पहनता तो कोट टाई है, लेकिन ये फिर से वो ऑटोमन वाली जो वो कैलिफेट जी थी उसको स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। अब साहब ये देखिए, अभी उसने वो हागिया सोफिया जो चर्च था, हजारों साल पुराना चर्च, उसको इसने कन्वर्ट किया। अभी इसमें वो पहले चर्च था, फिर म्यूजियम बना, फिर उसको मॉस्क बना दिया। दूसरा चर्च के साथ उसने ऐसा किया है, पूरा फंडामेंटलिस्ट इस्लाम की तरफ ले जा रहा है। और ये बड़ा देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि क्योंकि टर्की जो है वो इस्लामिक वर्ल्ड और वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच में एक ब्रिज था, और इसीलिए उसको नाटो का मेंबर बनाया गया था। और आपको मालूम है ये अतातुर्क जो थे कि किस तरीके से उन्होंने वहाँ पर एक नई व्यवस्था लाई थी। लेकिन अब ये है कि मान लीजिए कि आज ये चर्च के बारे में, चर्च को मॉस्क में बनाया जा रहा है, अगर यही चीज़ यूरोप में होने लगे तो क्या होगा? असर तो होगा, आज नहीं तो कल होगा। यही चीज़ हिंदुस्तान में अगर होने लगे तो क्या होगा? तो आज क्यों नहीं ये जो हमारे लोग जो ये लिबरांडो और ये जो सेक्युलर लोग हैं वो क्यों नहीं जाके यहाँ के टर्की के एम्बेसी के सामने हाय हाय करते हैं? वो तो नहीं कर रहे। अब हुआ क्या है कि अभी फिर कुरैशी साहब ने वो यही बात कही कि OIC कंट्रीज का कश्मीर पे ये ले आओ, फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ले आओ, बुलाओ। तो सऊदी अरेबिया ने नहीं, सऊदी अरेबिया अरब कंट्रीज ने मना कर दिया। तब उन्होंने कहा कि हम एक अल्टरनेट फोरम की, वही दोबारा इन्होंने बात की, यानी कि हम OIC को स्प्लिट कर देंगे। तब बताया आपको कि सऊदी अरेबिया ने ये सारा कुछ ये अपने लोन्स वापस। इसी बीच क्या हुआ कि UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, आपको मालूम है कि वो इजराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्थापित करने की उसने घोषणा की है। अब ये एक तरह से ये अनथिंकेबल है। पाकिस्तान और ये जो हमारे यहाँ जो मुसलमान जो हैं उनके लिए अनथिंकेबल है कि ऐसा कैसे हो गया। अब बात ये है कि उनकी जो समस्याएं हैं वो अलग है। उनकी समस्या कश्मीर नहीं है उनके लिए समस्या, वो पाकिस्तान के लिए हो सकती है समस्या, लेकिन सऊदी अरेबिया, अरब वर्ल्ड, UAE, मतलब इन लोगों के लिए कश्मीर समस्या नहीं है। उनकी समस्या है ईरान। उनकी समस्या है कि ईरान उनको, उनके एग्जिस्टेंस को थ्रेटन कर रहा है। लेबनान से, यमन से, सीरिया से, चारों तरफ से उसको घेर रखा है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम इजरायलीज ने तो कभी मतलब ये UAE के लोगों को नहीं मारा, मार तो रहे ईरानियन लोग। तो उन्होंने कहा कि खतरा जो है हमको है, हम अपना ये समय आ गया है कि हम जियोपॉलिटिकल रियलिटीज को हम रिकॉग्नाइज करें। और इसमें क्या, जॉर्डन ने भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस किए, इजिप्ट ने भी डिप्लोमेटिक, उन्होंने तो कई लड़ाइयां लड़ी। तो UAE ने ये अनाउंस कर दिया कि भाई हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस हम इसके साथ आए। दूसरी बात, मुझे ये नहीं हिंदुस्तान में आज तक समझ में आई कि ये मुसलमान और यहूदी की लड़ाई में आप मुसलमानों के साथ क्यों?
मुसलमानों को वहां से भगाया किसने था? मदीना में कोई 3 जूइश ट्राइब थे, लोगों ने शरण दिया था मदीना में मुसलमानों को, और एक ट्राइब थी क्योनिका करके, वो ट्राइब थी, कुछ इस तरह से नाम था, उसको इन्होंने, जो होस्ट था जिसने शरण दिया उसी को वहां से भगा दिया, मार काट के भगा दिया उसे। तो ये जो यहूदियों और मुसलमानों के बीच में लड़ाई है, इस लड़ाई में हमारा क्या वास्ता? तो यहां के लोग जो है, ये मुसलमान भाई, ये क्यों पोजीशन ले रहे हैं और अरब्स के लिए? तो ये पूरा रिकॉन्फ़िगरेशन हो रहा है वहां पर, रीएडजस्टमेंट्स हो रहे हैं, और होगा, क्योंकि इसमें कोई शक की बात नहीं कि इंडिया एक मार्केट है। अब या तो वो कह रहे भैया हम तुम्हारे कश्मीर से हमको क्या लेना, पहले बात कि हमारा इंटरेस्ट है इंडिया में, हमको ऑयल के लिए मार्केट चाहिए, जो भी हो। या दूसरी बात है कि ये हमारे जो थ्रेट परसेप्शन है वो बिल्कुल अलग है। हमारा थ्रेट परसेप्शन यमन से है, हमारा थ्रेट परसेप्शन ईरान से है, हमारा थ्रेट परसेप्शन पर्शियन गल्फ में है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे, वो एक नई थ्रेट परसेप्शन है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ईरान की तरफ से किस तरह जाएगा, वो एक बहुत बड़ा सवाल है उनके लिए। तो ये आपने देखा होगा कि इनके बिहेवियर में, इनके जो अंतर्राष्ट्रीय या जो जियोपॉलिटिकल बिहेवियर है, उसमें कई तरह के चेंजेस आने लगे अरब वर्ल्ड में। अब ये यहाँ के जो बैठे अपने, ये जो अपने आप को मुस्लिम लीडर्स कहते हैं, मुल्ले जो है यहाँ बैठे हुए, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वो तो उसी चश्मे से देखते हैं कि कौन सी ऐसी ताकत है जैसे हिंदुस्तान का जो नुकसान कर सके। और आपको मैं बता दूं कि ये अभी जो इन्होंने मीटिंग की थी वो कोलालमपुर में दिसंबर 2019 में, तो वहाँ महातिर मोहम्मद ने बोला कि ये उम्मा के लिए है, ये मुस्लिम वर्ल्ड के लिए ये है, समझे कि नहीं, के लिए है। लेकिन जब बात आई ट्रीटमेंट ऑफ मुस्लिम्स बाय चाइना, तो ये सारे के सारे वहां बस उनके फिर वो जो आवाज जो है बिल्कुल हल्की सी हो गई, ये बिल्कुल हल्की सी हो गई उनकी। तो ये अभी हो क्या रहा है यहां पे कि ये आप जगह जगह देखोगे तुर्की की बात चल रही है। अभी आपने जामिया मिलिया में देखा, वहाँ तुर्की के फेवर में स्लोगन्स आ रहे हैं। PFI जो है वो तुर्की के फेवर में स्लोगन्स ये कर रहा है। आप ये जामिया मिलिया का आपको बताया कि हम वहाँ पे, और ये तमाम मुल्ले, अभी आजकल इनका नया हीरो एर्दोगन बना हुआ है, और ये यहाँ पर पूरी सिग्नलिंग हो रही है, पूरी सिग्नलिंग हो रही है कि भैया तुम अपने लॉयल्टीज जो है अब सऊदी अरेबिया से अब आप शिफ्ट करो तुर्की की तरफ। पाकिस्तान में भी यही सोच है।